देखिए बेटा, चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो बच्चे ऑनलाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख रहे हो, आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पहले पढ़ लेना, उसके बाद ही क्वाड्रेटिक करना, नहीं तो आपसे क्वाड्रेटिक नहीं होने वाला। ध्यान से सुनो बात, क्लास जरा ध्यान दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब अपने लिए बहुत इजी हो गया, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम यूटिलाइज किया है लीनियर इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बस एक बेसिक चीज, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटा जनरल फॉर्म क्या होता था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिसमें ए कभी भी जीरो होने वाला नहीं है। इसका डिग्री कितना है? देखिए स्पीड में कंप्लीट करेंगे। इसका डिग्री कितना है? 2 है। तो इसके रूट्स कितने होंगे? एक अल्फा, दूसरा अल्फा प्लस बीटा बराबर, बहुत शानदार, अल्फा इंटू बीटा बराबर। तो बेटा हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मिल चुका है। समझ आ रही बात? अच्छा, हमने पढ़ा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला पॉलिनोमियल के अंदर। हमने पढ़ा था अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला पॉलिनोमियल के अंदर। हमने पढ़ा था कि अगर दो रूट्स आपस में रेसिप्रोकल हो जाए, एक रूट अल्फा तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा, अगर दो रूट्स आपस में एक दूसरे के नेगेटिव हो जाए तो एक अल्फा दूसरा माइनस अल्फा। ये सब हमने पॉलिनोमियल में कवर कर लिया था, याद है कि नहीं? अरे बोलिए। अब इसमें बेटा, इसमें जो पार्ट बनेगा वो बनेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए। क्या क्या बताया था? एक तो अल्फा प्लस बीटा बताया था, विच इज माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या बताया था? बोलिए, जल्दी से रिकॉल करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बोलिए। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। बहुत बढ़िया। अल्फा माइनस बीटा बताओ, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का माइनस 4 अल्फा। भाई आपने ये सब फॉर्मूले पढ़ लिए थे, तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। कितने बेटा? 3, जिसमें से दूसरा अपने सिलेबस में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अब पेपर में आने वाला। ये 3 साल पहले हट चुका है, तो हमें केवल पहला मेथड याद रखना है। कौन सा बेटा? फैक्टराइजेशन। और दूसरा, तीसरा में क्या याद रखना है? क्वाड्रेटिक। भाई जो फैक्टराइजेशन की बात की जाएगी बेटा, फैक्टराइजेशन क्या होता था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलिए बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने आएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? हमारा पहला स्टेप ये रहेगा, पहला स्टेप कि हम लोग ए का मल्टीप्लाई कर देंगे सी से। ए का मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा? मतलब पहला स्टेप है ए का मल्टीप्लाई सी से। क्या आपको पहला स्टेप याद रहेगा? अरे बोलो भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते टाइम पहला स्टेप क्या होता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और जो कांस्टेंट टर्म है उनका आपस में क्या कर लो? मल्टीप्लाई। क्या कर लो बेटा? उसके बाद स्टेप नंबर 2 होता था सी द साइन बिफोर सी। मतलब इस सी से पहले या तो प्लस होगा, या फिर अगर प्लस होगा तो दो ऐसे नंबर सोचो जिनको ऐड करने पर आना चाहिए बेटा बी, और प्रोडक्ट करने पर आना चाहिए ए इंटू सी। ए इंटू सी। और अगर इससे पहले माइनस लिखा होता तो फिर उनका डिफरेंस बेटा किसके बराबर आएगा? बी के बराबर। और उनका प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा? ए इंटू सी के बराबर। समझे? समझ में आई बात? और उसके बाद हम लोग स्प्लिट कर लेंगे मिडिल टर्म को, और उसके बाद फैक्टराइज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ये बात क्लियर है? ध्यान से सुनना बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड थे, जिसमें से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमें पढ़ना नहीं है। पहला मेथड कौन सा है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का तरीका क्या है? ए का मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों? जब ए का मल्टीप्लाई सी से करोगे उसके बाद सीधा साइन बिफोर सी, मतलब कांस्टेंट से पहले या तो प्लस होगा या फिर अगर प्लस मिल जाए बेटा तो हमें दो ऐसे नंबर सोचना है जिनको ऐड करने पे क्या आना चाहिए? वो नंबर कौन सा? बी वाला। और प्रोडक्ट करने पर ए इंटू सी के बराबर आना चाहिए। दूसरी बात बेटा, अगर माइनस मिलेगा तो डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए? बी के बराबर। और प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए? ए इंटू सी के बराबर। उसके बाद जो भी आपने दो नंबर्स सोचे हैं उन नंबर्स को आप बी के प्लेस पर लिखोगे, आइदर इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, आइदर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव। उसके बाद आप सॉल्व कर लोगे। ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सीख चुके हो। समझे बात? क्या मुझे इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है? ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आता हो? क्या इसको बताने की नीड है? कर लेंगे सब लोग? भाई क्लास इधर इधर देखो जरा बच्चों, इधर देखो। मुझे पता है कि आप नींद में बैठ के सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं चीजें। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था?
क्या होता था बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ भाई, क्या होता था बेटा इसका फॉर्मूला, ये होता था बेटा, ये होता था एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस अपॉन कितना बेटा, ये होता था फॉर्मूला। समझ रहे हो बात, ये अपने पास फॉर्मूला होता था। आगे बात ध्यान से सुनना बेटा, आगे बात ध्यान से सुनो। इसमें एक चलता था डिस्क्रिमिनेंट, क्या चलता था बेटा, डिस्क्रिमिनेंट जो डी होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है या लेस देन। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो रूट्स कैसे कहलाएंगे, रियल और अलग अलग। और बेटा अगर ये जीरो हो गया तो रियल और बराबर। और अगर डी लेस देन जीरो हो गया तो हमारे अलग अलग और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब रियल प्लस इमेजिनरी। याद है कल बताया था रियल नंबर में, रियल नंबर में क्या बताया था कि नंबर्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते थे, नंबर्स जो हैं वो या तो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स होंगे। रियल वाला क्या था, हमारे पास सारे नंबर रियल है एक्सेप्ट अंडर रूट -1 वाले टर्म। अगर अंडर रूट में -1 आ गया तो उसको क्या मानते थे, इमेजिनरी। और रियल और इमेजिनरी को एक साथ लिखा जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बेटा, ये बात क्लियर, बढ़ेगा आगे, ध्यान से देखना। हाँ बच्चों, कोई डाउट, बढ़ेगा आगे। देखिए कह रहा है, देखिए इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम है, मैं आपको एक हेडिंग लिखवा दे रहा, बस खाली इतना, वर्ड प्रॉब्लम। देखो बेटा, वर्ड प्रॉब्लम की जो कहानी है, वर्ड प्रॉब्लम के लिए जो आपको मेथड बताए गए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, वो एज इट इज उसमें यूज करना है। समझ में आई बात। तो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के अब कोई नए तरीके सीखने वाले, जो हमने पुराने तरीके सीखे थे वो डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई करेंगे। समझ में आ रही बात, बस इतना ही था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गया, इतना ही था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गया। समझ आ रही बात। अब हमें सीखना है बस इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर रूट ऑफ। देखिए इसमें ना, इसमें सुनिए, देखिए इस तरह के दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको समझा दे रहा। एक तो ये है, और एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसा लिख के आता, सॉल्व दिस, कभी कभी ऐसा लिख करके आता है अप टू इन्फिनिटी, और ये इसको हमें सॉल्व करना होता है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको कह रही है सर ये कहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बात समझो, ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं अंडर रूट में। या तो डायरेक्टली एक्स के फॉर्मेट में ऐसे दिया होता है, और कभी कभी इस फॉर्मेट में दिया होगा क्वेश्चन। दोनों को कैसे सॉल्व करना है इंपॉर्टेंट है, समझ लो। अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको 2 नंबर दे जाएगा, ध्यान से देखना। करना क्या है बेटा, यहां पर पहले वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले पार्ट में बेटा क्या है, अंडर रूट ऑफ व्हाट, अंडर रूट ऑफ 3x² + 6 बराबर कितना बेटा, 9। हाँ भाई, इसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, क्या बनेगा ये 3x² + 6, 9 का स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 3x² बराबर 81 में से ही जाएगा 70। ये कितने बार कैंसिल, x बराबर कितना जाएगा प्लस माइनस, ये इसका आंसर। समझे क्या बेटा, क्या ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये थोड़ा सा अलग है बच्चों, ध्यान से सुन लेना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, और ये कई बार बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाता, उनको समझ नहीं आता करना क्या है। ध्यान से सुनना बेटा, क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में अगर मैं ये बात करूं कि अंडर रूट 6 + अंडर रूट 6, ये कितने टाइम्स है बेटा, इन्फिनिटी टाइम्स। समझ में आ रहा। अगर मैं इसको लेट कर लूं, लेट दिस इज x, इसको क्या मान लूं, तो ध्यान से देखना बेटा, इस क्वेश्चन में क्या ये 6 + अंडर रूट 6 प्लस ये अपने पास ये सॉरी प्लस अंडर रूट 6, ये बराबर किसके है बेटा, x के बराबर है। क्या ये वाला पार्ट भी x के बराबर होगा, मतलब अंडर रूट 6 + x बराबर x। ये समझ पाए, ये कई लोग नहीं समझ पाए होंगे। ध्यान से देखना, क्या है कहानी थोड़ी सी अलग है, बट आप समझने की कोशिश करिए। फोन मत चलाइए बेटा, क्लास में आप पढ़ने आए हैं। देखिए जरा, क्या इस क्वेश्चन में क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि भाई यहां पर इस पूरे पार्ट को लिखा जा सकता है x। अरे बोलो, नहीं सोच पाए आप, नहीं सोच पाए बेटा। मैंने क्या बोला कि जैसे यहां से लेके ये टोटल कितने टर्म है, इन्फिनिटी में से एक गया, कितना बचेगा, इन्फिनिटी में से एक गया, कितना बचेगा, इन्फिनिटी में एक आया तो कितना बचेगा, इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ो घटाओ वो बचता कितना है, इन्फिनिटी बचेगा। तो ये टोटल कितने टर्म्स हैं, इन्फिनिटी। मतलब अगर इसमें से एक को अलग कर लिया जाए तो बाकी भी टर्म्स क्या रहेंगे, तो ये सारे इन्फिनिटी को अपन ने क्या मान रखा, ये एक्चुअल में पूरा x था, बट ये वाला हिस्सा भी फिर क्या कहलाएगा,
यानी अंडर रूट 6 प्लस एक्स बराबर किसके, और अगर आप यहां पर लगाओ स्क्वायरिंग बोथ दी साइड तो 6 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, और आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 2 और 3। आया समझ में? तो यहाँ पे जैसे 6 लिखा था वो लिख सकता था 12, वो ऐसे दो नंबर ले लेगा जिसका डिफरेंस हमारे पास 1 आ रहा हो और जिसका प्रोडक्ट कुछ भी बन जाए, जैसे 4 और 3, 5 और 6। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा? वो इस तरीके नंबर ले लेगा, जैसे यहाँ 6 लिखा तो 2 और 3 वाला लिया उसने, वो अगला क्या बना सकता था, 4 और 3 वाला यानी 12 ले सकता था, अगला क्या ले सकता था 20 यानी 4 और 5 वाला। इस तरह के ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। समझे क्या? क्या दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? दोनों क्वाड्रेटिक के ही क्वेश्चन थे। आगे देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत जल्दी सॉल्व कराइएगा। अगर इसके कोई भी रूट्स रियल नहीं है तो ए बताना है। बेटा नो रियल रूट्स की कंडीशन क्या थी, डी लेस देन क्या होना चाहिए, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या होना चाहिए, बी कितना है बेटा -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3a और सी कितना है 1 इज लेस देन 0। 6 का स्क्वायर कितना आएगा -4 3 जा 12, 12a लेस देन कितना बेटा, इसको इधर ले जाओ 36 लेस देन बेटा 12a, ये कितने बार आ जाएगा, यानी 3 ग्रेटर देन a। इसका इतना ही आंसर, बस ग्रेटर के ही फॉर्म में छोड़ना है। समझे? बराबर बराबर का कोई साइन लगाने की जरूरत, समझ में आ गई बात? क्या बात क्लियर है? जो भी डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड बात की जाए, जैसे अगर जैसे उसने बोला कोई रियल रूट नहीं है, रियल होता यानी डी पॉजिटिव होता या फिर बराबर 0 होता। समझ में आ रही बात? अगर वो कहता था रियल एंड इक्वल मतलब डी बराबर 0, वो कहता था रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब डी ग्रेटर देन 0, और डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। नहीं समझे? क्या आपको समझ आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही? बड़े आगे भाई, जल्दी से खत्म कराइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 बोलिए, इसमें क्या लग सकता है? देखिए क्या कह रहा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए जरा। कह रहा है इफ द सम ऑफ द रूट्स इज मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब क्या है? मतलब ये जो सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना ज्यादा है, 13/21 जो है इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट से इतना ज्यादा है। समझ में आई बात? नहीं आई बात समझ में? क्या सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट से कितना ज्यादा है? इसको ऐसे लिख लो, इसको लिख लो अल्फा इंटू बीटा प्लस 13/21। क्लियर है? अच्छा सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, मतलब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, -11/a कितना है बेटा k। हाँ हाँ हाँ, ये प्लस का हो जाएगा। हाँ भाई, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा बताइए, c/a यानी k -23 अपॉन कितना बेटा k प्लस 13/21। समझे? 13/21। देखिए इसको इस तरफ ले आइए, ये क्या हो जाएगा बेटा 11/k माइनस k -23/k बराबर कितना बेटा 13/21। क्या आएगा एलसीएम k, क्या हो जाएगा ये 11 माइनस k प्लस 23 बराबर 13/21। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका k निकल आएगा। हाँ भाई 13 और 20 ये कितना हो जाएगा 34 माइनस k अपॉन कितना k इक्वल टू 13/21। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, k निकाल लेना। समझ गए? बोलो हो जाएगा? क्या हम इस क्वेश्चन को आगे नहीं करें, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं? चलिए बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन बन सकता है, आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इसमें एलसीएम बताइए कितना आएगा, एलसीएम बोलिए क्या आएगा, x+4 और बहुत बढ़िया x+ सवास, तो ऊपर क्या आएगा x+7 माइनस x+ बराबर कितना बेटा 11/30। अच्छा सुनना ध्यान से, इसमें होता क्या है कि x -4 और -7 आपका आंसर नहीं आए, ये जो ऐसे लिखा होता ना इसका मतलब ये है कि x का आंसर -4 -7 नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या बनेगा बताओ, बोलिए क्या हो जाएगा बेटा x, ये देखिए x+7 माइनस x -4 अपॉन इसका मल्टीप्लाई करिए क्या बन जाएगा x² प्लस 7 4 जा 28, 4 का मल्टीप्लाई करिए 4x प्लस 1 सेकेंड x² प्लस 7x प्लस 4x प्लस 28 बराबर कितना बेटा 11/30। इसको आगे सॉल्व करिए। हाँ भाई देखिए x क्या हो जाएगा और 7 में से 4 गया कितना बचेगा 3/x² और ये कितना हो जाएगा बेटा 11x प्लस 28 बराबर कितना बेटा 11/30।
30 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे अपने पास क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर 11x² प्लस 121x प्लस इसका मल्टीप्लाई करो 8 और 2 10 10 का 0 कितना हो जाएगा ये 308 और बराबर में कितना आएगा 90। इसको इस तरफ ले आना और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना। नहीं समझे? अरे बोलो, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाएं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सॉल्व करिए इसको। सॉल्व कैसे कर सकते हैं बेटा? पहले तो ये ऑलरेडी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा x² प्लस 5x माइनस a²। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3a माइनस 2a माइनस 6। बोलो बराबर कितना बेटा 0। तो क्या बन जाएगा ये x² प्लस 5x माइनस, हाँ भाई यहां से a कॉमन ले लो, क्या बचेगा a प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा a प्लस 3 बराबर कितना बेटा 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो बेटा इसमें ये बताइए ये क्या है x² प्लस 5x माइनस a प्लस 3 और a माइनस 2 बराबर कितना 0। नहीं आ रहा है क्या समझ में? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भाई इसके फैक्टर ऑलरेडी यही होंगे। कैसे? आप इन दोनों को बेटा सब्ट्रैक्ट करके देख लो। a प्लस 3 में से a माइनस 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बनेगा 5 बन जाएगा। यानी ऑलरेडी इसके फैक्टर यही थे, ये इसके फैक्टर बन गया x² a प्लस 3x और साथ में बेटा इसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है a माइनस 2x। समझ में आ रहा? और साथ में क्या है अपने पास ये है, ये क्या है बेटा माइनस का a प्लस 3 और a प्लस 2 बराबर कितना बेटा 0। हाँ भाई फाइनली क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस a प्लस 3x माइनस a माइनस 2x और साथ में माइनस का a प्लस 3 और a प्लस 2। इधर देखे पीछे वाले जरा, बराबर कितना 0। क्या है बेटा इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन क्या है बेटा x, क्या बचेगा x प्लस a प्लस 3 और भाई यहां से क्या कॉमन है a माइनस 2, माइनस का a माइनस 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा बेटा बचेगा x और ये माइनस माइनस प्लस a प्लस 3। तो क्या अब ये पूरे से कॉमन है? क्या हमारे पास फाइनली बचेगा x प्लस a प्लस 3 और साथ में दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस a माइनस 2 बराबर कितना 0। यानी x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का a प्लस 3 और x बराबर कितना आ जाएगा बेटा प्लस का a माइनस 2। ये इसके आंसर, समझे? नहीं आया? क्या ये इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा हमसे सॉल्व? बढ़े आगे। देखिए अगला क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइए, इसमें कह रहा है डिवाइड 27 into 2 parts such that the sum of their रेसिप्रोकल। बेटा 27 है मतलब इसका एक पार्ट मान लो x और दूसरा क्या होगा बेटा y, यानी x प्लस वाई किसके बराबर है 27 के। एक इक्वेशन बन गई, बोलो। और दूसरा कह रहा है कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा बेटा 1/x और 1/y का बेटा जब सम किया जाएगा कितना आएगा 3y। तो दूसरी इक्वेशन बन गई। समझ में आ रहा? अब आप लिखने के लिए इसको लिख सकते हो y बराबर 27 माइनस एक्स, तो इधर हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1/27 माइनस एक्स बराबर 3/20। और जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना। समझ में आ रहा? बोलो, क्या बढ़े आगे? भाई फोन वोन मत चलाओ, आप इधर देख लो क्लास में। जब अगले क्वेश्चन पे आ जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ द टू नंबर इज 34। दो नंबर का सम कितना है बेटा, यानी x प्लस वाई किसके बराबर हो गया 34 के बराबर हो गया। आगे कह रहा है इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन नंबर एंड 2 इज एडेड टू द अनदर नंबर। इसमें से बेटा हमारे पास कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 और दूसरे से बेटा कितना ऐड कर दिया गया 2। तो इनका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किसके बराबर आ रहा है 260 के। समझ में आया? तो यहां से आप क्या करोगे, आप लिखोगे y बराबर 34 माइनस एक्स। तो यहां लिख दो बेटा x माइनस 3 और यहां पर बेटा लिख दो 34 माइनस एक्स प्लस 2 बराबर कितना बेटा 260। समझ में आ रहा? तो क्या हो जाएगा बेटा ये अपने पास हो जाएगा x माइनस 3 और दूसरा अपने पास क्या हो जाएगा 36 माइनस एक्स बराबर कितना बेटा 260। ये इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था जब भी आप दो इक्वेशन बना रहे होगे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे होगे। आपने y निकाल लिया x के टर्म में उठा करके इधर रख दिया, या आप x निकाल सकते थे y के टर्म में उठा करके दूसरी इक्वेशन में रखोगे आंसर आ जाएगा।
समझ में आया? कहानी वही चल रही है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। नहीं आ रही बात समझ में? हम लोग एक्स वाई के टर्म में इक्वेशन तो बना रहे, बट अपन क्या कैसे सॉल्व कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन से। किससे सॉल्व कर रहे हैं बेटा? मतलब एक्स को निकालो वाई के टर्म में, या वाई को निकालो उठा करके दूसरी इक्वेशन में रखोगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा? बोलिए, क्या ये आपको बात समझ में आ रही? अगले क्वेश्चन पे आ जाए, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन द थ्राइस ऑफ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। देखो समझो, बात समझो। देखिए ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज ये हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? बेस। लेट कर लेते हैं कि ये शॉर्टेस्ट है। ये क्या है बेटा? ये ऐसा लेट कर लिया, तो यानी ये हो गया x। ये कितना हो गया? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे। बताइए बेटा हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? इज 6 मोर देन द ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट। ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट इससे 6 ज्यादा है, ये बन गया हाइपोटेन्यूज। नहीं समझे? अरे बोलो, आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एंड द अदर साइड, मतलब जो हमारे पास परपेंडिकुलर जो है, इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन द थ्राइस द लेंथ, मतलब थ्राइस द लेंथ से कितना कम है बेटा ये? तो अपन क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज कितना है? 2x प्लस 6 का बराबर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है अपने पास? ये 3x माइनस 6, 3x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करना, फाइनली आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ में? बोलिए, पढ़े क्या आगे? क्या इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करने की नीड है? स्पीड ज़्यादा तो नहीं लग रही है? समझ में आ रहा है ना? तो आगे आ जाए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलिए, तो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है अगला क्वेश्चन? कह रहा है हेड आरुष स्कोर्ड 8 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स out of 35 marks test 7 times these marks would have been 4 less than the square of his actual marks. How many marks did he get in the test? फेल हो गया। फेल नहीं हुआ। देखो देखो अपन ऐसा मान लो, देखो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अपन मान के चलेंगे कि एक्चुअल स्कोर जो उसका आता था वो आता था x। कितना आता था बेटा? x। कह रहा है हेड आरुष स्कोर्ड 8 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। देखिए जब उसने इस एक्चुअल टेस्ट से बेटा मैथ्स में कितने नंबर लाया? 8 ज्यादा लाया। तो ये वाले जो नंबर थे बेटा वो एक्चुअल नंबर से, एक्चुअल नंबर के 7 टाइम्स से, एक्चुअल नंबर के 7 टाइम्स से कितने ज्यादा है? 7 टाइम्स दिस मार्क्स वुड हैव बीन 4 लेस देन द स्क्वायर ऑफ, 4 लेस देन स्क्वायर ऑफ, मतलब इसका 4 लेस देन। ये मैथ्स में कितना नंबर आया उसका? x प्लस 8, 7 टाइम्स द स्क्वायर यानी -4। ये इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक। इसको सॉल्व करना, समझ आया? फिर से बताएं क्या? कई लोग नहीं समझ पाओगे, कह रहे होगे 35 क्यों दिया था? 35 का कोई लेना देना नहीं है। देखो बात समझो, देखो एक्चुअली में क्या है, कह रहा है कि आरुष ने मैथ्स के अंदर 8 नंबर ज्यादा पा लिए एक्चुअल स्कोर से। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल स्कोर अपन ने क्या मान के चले? x। कह रहा है जो कि जिसका रिलेशन जो आया, अरे यार बात मत करो प्लीज। या तो आपको ये वाला क्वेश्चन आता हो तो हम अभी आपको यहाँ बुलाएं और सॉल्व करवा लें, आपसे एक्सप्लेन करवा लें। नहीं आता है तो बेटा प्लीज आप लोग जरा इधर ध्यान दे दें। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई आरुष के जो मैथ्स में नंबर एक्चुअल नंबर से कितने ज्यादा आ रहा है? 8। ये जो स्कोर है मैथ्स का स्कोर, वो उससे 7 टाइम्स दीज मार्क्स। 7 टाइम्स का मतलब क्या हो गया? 7 टाइम्स इसका स्क्वायर। इधर पे बस ब्रैकेट आना था। 7 टाइम्स दिस मार्क वुड हैव बीन 4 लेस देन द स्क्वायर, 4 लेस देन द स्क्वायर ऑफ हिज एक्चुअल मार्क्स। समझ में आ रहा? इसको आप सॉल्व कर लेना, आप ये ब्रैकेट में रहने दो बस। अब हो जाएगा ये सॉल्व, हो जाएगा कि नहीं? क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेंगे? कुछ नहीं करना बेटा, इधर पे मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना और उसको सॉल्व कर लेना। समझ में आई बात? अरे बढ़े क्या आगे? अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। क्या ये क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेंगे? बोलिए, क्या ये क्वेश्चन अपन से सॉल्व हो सकता है? अरे बोलो, क्या करना पड़ेगा बताइए बेटा। ये कितना लिखा हुआ है? 9x² - 9a + b x। ठीक है भाई,
इसमें से अब लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ से अपन ऐसा लिखें 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें, और ये जो ए बी लिखा था, रुक जाओ, ये अपने पास 2a² प्लस 2b², ठीक है भाई, 2a² प्लस 2b² प्लस यहाँ पर मैं लिखूँ इसको 4ab प्लस ab बराबर कितना बेटा 0। समझ में आ रहा? क्या अपने पास ये बन जाएगा, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या ये ऐसा बन जाएगा 9x² माइनस 9a प्लस बी एक्स, साथ में ये बन जाएगा बेटा 2 कॉमन लेने के बाद a प्लस बी, a² प्लस b² प्लस 2ab, अरे बोलो, और साथ में a b बराबर कितना बेटा 0। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 9x² माइनस 9a प्लस बी एक्स, साथ में बेटा 2a प्लस बी का, और साथ में क्या बेटा ये, अब ये पूरा एक नंबर आ चुका है बराबर कितना बेटा 0। समझे? समझ में आ रही बात? अब अगर इसमें आप 9 से मल्टीप्लाई कर लो तो हमें इसको ऐसे फैक्टर्स में तोड़ना है, हमें इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है इस वाले टर्म्स को, कि इसका मल्टीप्लाई करने पर तो हमें ये वाला नंबर मिल जाए, ये वाला, बट बेटा ऐड करने पर आना चाहिए ये a प्लस बी। 2 ऐसे नंबर हमको चाहिए जिनको ऐड करने पर a प्लस बी आए और मल्टीप्लाई करने पर ये आए। तो अगर आपको यहाँ कुछ भी समझ में बात नहीं आ रही है तो अपना एक तरीका ये है, क्या, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन कितना बेटा 2a। ज्यादा दिमाग मत लगाना, डायरेक्टली इससे सॉल्व कर देना। समझ गए? अरे बात समझ में आ गई? बड़े आगे देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ भाई देखिए बेटा अगला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम पे आ गए। अ ट्रेन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन अ यूनिफॉर्म स्पीड, हेड द स्पीड अगर 5 ज्यादा बढ़ा दी जाए तो टाइम लगेगा 40 मिनट कम एक्चुअल जर्नी से, तो उसका ओरिजिनल स्पीड कितना रहा होगा। देखो अपन मान के चल रहे कि उसका स्पीड जो था, उसका स्पीड था x, कितना था बेटा, तो उसको टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस 360 अपॉन x, इतना टाइम लग रहा होगा पहले। समझ में आई बात? अब उसने अपनी स्पीड को कितना बढ़ा दिया, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा दिया, मतलब नाउ दिस स्पीड बिकम्स x प्लस 5, इतनी स्पीड हो गई। समझे बात? नहीं समझे भाई? देखिए स्पीड अगर x प्लस 5 कर दिया है, नाउ दिस टाइम, बेटा ये वाला जो टाइम है वो कितना लग रहा होगा 360 बाय x प्लस 5। कह रहा है कि जब उसने अपनी स्पीड चेंज की तो नया वाला टाइम पुराने वाले टाइम से कितना कम हो गया, 48 मिनट कम। 48 मिनट मतलब 60 से डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा आवर में। ये वाला टाइम कितना है 360 बाय x प्लस 5 बराबर ये कितना है बेटा 360 बाय x, और बेटा ये 4 से कैंसिल, 4 4 जा, सॉरी 12 से कैंसिल, 12 4 जा 12 5 जा, तो कितना आ जाएगा 4/5। इस 4/5 को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 4/5 बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 360 बाय x माइनस 360 बाय x प्लस 5। ठीक है, इसमें से आप क्या करो बेटा, कॉमन ले लो 360, कॉमन ले लो 360, क्या बचेगा, ये बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5, और इसमें आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लोगे तो ये 4 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1/9 इंटू 5 450 बराबर कितना, इसमें एलसीएम लो x और x प्लस 5 एलसीएम, क्या बचेगा, ये बचेगा बेटा x प्लस 5 माइनस x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा 1/450 बराबर 5/x² प्लस 5x। इसको आप फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x, और साथ में हमारे पास माइनस 5 5 जा 25 और 5 4 जा 22 2250 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इसको सॉल्व कर लें। फिर से समझ लो कैसे हुआ इक्वेशन। बेटा कह रहा है कि एक ट्रेन की स्पीड कितनी थी, x थी, कितनी थी बेटा x, उसको टोटल कितना डिस्टेंस चलना था 360, तो कितना टाइम लग रहा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से पता पड़ के कितना टाइम लग रहा होगा। अब आगे कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा दे तो जो अब टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 360 बाय x प्लस 5। कह रहा है ये वाला टाइम पुराने वाले टाइम से कितना कम है, 48 मिनट कम है। 48 मिनट मतलब 60 से डिवाइड कर दिया तो पता पड़ गया कि ये वाला टाइम, ये टाइम था कितना, ये था 360 बाय x प्लस 5, ये वाला टाइम कितना था 360
अपॉन एक्स और ये 4/5। इसमें 4/5 को इधर लेगा, इसको इधर लेके आए, 360 कॉमन लिया, जो कैंसिल हो रहा था वो कैंसिल किया, एलसीएम लिया, इक्वेशन बना ली। अब इक्वेशन बन गई तो अपना आंसर आ जाएगा। समझ आ रही बात? बढ़े आगे, क्या अगले क्वेश्चन पे आ जाए? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल। बेटा क्या ये हमारे पास वर्क टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम है? हम ऐसा मान के चलेंगे कि भाई द टैप वाटर लॉन्गर डायमीटर टेक्स 2 आवर लेस देन द टैप वाटर द स्मॉलर वन। चलिए देखिए, ऐसा मान के चलो बेटा कि भाई जो हमारे पास जिसका डायमीटर ज्यादा बड़ा है बेटा उसको लगता है x आवर। कितना लगता है बेटा? और जो बेटा हमारे पास स्मॉलर वन है उसको कितना टाइम लग रहा है? y आवर। क्या बात क्लियर है? आगे देखो क्या कह रहा है कि जो x का जो टाइम है वो y से बेटा कितना हमारे पास कम है, y से 2 घंटे कम लगता है बड़े वाले को। समझ में आई बात? अब सोचो कि अगर यूनिट टाइम की बात की जाए बेटा, यूनिट टाइम, तो यूनिट टाइम का वर्क क्या होगा बेटा? यूनिट टाइम का तो बेटा लॉन्गर का जो अपने पास टाइम होगा वो क्या होगा? टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम कितना है? x। और स्मॉलर के लिए क्या होगा? स्मॉलर के लिए होगा टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम y। समझ में आ रहा? जब इन दोनों ने मिलके काम किया था, हाँ भाई मिलकर के जब इन्होंने काम किया था तो इन्होंने बेटा कितने टाइम में टोटल भर दिया था? 8 1 8 7, कितना हो जाएगा? 15/8 आवर्स। इतने आवर में ये काम कर रहे थे, तो मिलकर के यूनिट का काम कितना होगा? ये होगा बेटा टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, मतलब 15/8 था ये, 15/8। समझे? तो फाइनली कितना देगा? 8W/15। तो हम ये कहेंगे कि ये टोटल वर्क बराबर ये टोटल वर्क। क्यों भाई? क्योंकि ये इंडिविजुअली का मिला करके और ये टोटल का एक साथ जो दिया था ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि W/X प्लस W/Y किसके बराबर होगा? ये होगा 8W/15 के। यहां से W से W कैंसिल, 1/X, x को y-2 लिख दो, प्लस 1/y बराबर कितना बेटा? 8/15। और आप इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो। समझे? ये था वर्क टाइम रिलेटेड क्वेश्चन। नहीं आया? क्या आपको वर्क टाइम रिलेटेड क्वेश्चन आ गया? बोलो, क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अरे बोलो, ऐसा तो नहीं लग रहा मैं बहुत स्पीड में भाग रहा हूँ? भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब मैं पढ़ा रहा था वो इसलिए पढ़ा रहा था कि ताकि ये सारी चीज़ें मुझे दोबारा बार बार नहीं बताना पड़े। आप जिन बच्चों को अभी भी वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है तो आपको एक ही काम करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सारे कॉन्सेप्ट को आप एक बार ध्यान से समझें। समझ में आ रहा? वो 3 घंटे की क्लास इसलिए ही है ताकि सारे वर्ड प्रॉब्लम वहीं आपकी कवर हो जाए। जितने मैंने लॉजिक्स बताए मैं सब वही अप्लाई कर रहा, कुछ भी मैं नया नहीं लगा रहा। यहाँ पर कोई नई बात नहीं है, सब जो लॉजिक थे वही यहाँ पर अप्लाई करना है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा? भाई वर्क टाइम का कॉन्सेप्ट क्या होता था कि पहले यूनिट का निकाल लो। यूनिट का कैसे निकालते थे? W/X W/Y। और टोटल का जो ऑलरेडी दिया हुआ था मिला करके, वो मिला करके कितना दिया हुआ था? 15/8 आवर्स ये दिए थे। 8 1 8 + 7 यानी 15/8। तो यहां से यूनिट वर्क इनका कितना आ गया? ये आ गया अपने पास W/टोटल यानी 8W/15। तो इसका जो नेट होगा वो नेट आएगा इसके बराबर। बस इतना करना होता है इस क्वेश्चन में। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ अरुण्स मार्क इन हिंदी एंड इंग्लिश इज 30. Had he got 2 marks more in Hindi and 3 marks less in English, the product of their marks have been 210. Find his marks in 2 subject. देखिए क्या करना पड़ेगा। अपन क्या मान के चले बेटा, दोनों सब्जेक्ट में, एक हिंदी और एक इंग्लिश है। हिंदी में टोटल कितने मार्क्स मान ले? x। और इंग्लिश में कितने मान ले बेटा? y। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, हिंदी में कितने? x और इंग्लिश में कितने? वो कह रहा है कि इस दोनों के जो टोटल मिला के मार्क्स है, अरुण्स मार्क्स, द सम, मतलब हिंदी और इंग्लिश के टोटल मार्क्स कितने थे बेटा उसके? 30। कितने मार्क्स थे बेटा? बात समझ में आई? अब आगे देखो, कह रहा है कि अगर 2 मार्क्स उसके बढ़ जाए हिंदी में और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम हो जाए, मतलब हिंदी के मार्क्स कितने कर दिए जाए? हिंदी के मार्क्स कितने कर दिए जाए बेटा? 2 मार्क्स बढ़ा दिए जाए। और बेटा इंग्लिश में कितने मार्क्स कम कर दिए जाए? इंग्लिश में कितने हो गए बेटा? y-3। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किसके बराबर है? कितना है बेटा बराबर? 210। यानी आप कह सकते हो x + 2 और y-3 का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है बेटा? 210। और आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो y बराबर 30 - x। ये उठा करके यहां पर पुट करना, क्या बन जाएगा? ये x + 2 और ये क्या बन जाएगा बेटा? 30 - x - 3 बराबर कितना बेटा? ये 210।
0। आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करना, मल्टीप्लाई वगैरह करके एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनाना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अरे बोलिए, क्या आपको ये समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पे आ जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई द टोटल कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ अ क्लॉथ इज 200 if the piece was 5 meter longer and each meter cloth is 2 meter less, the cost of the piece would have remained unchanged. How long the piece and what is the original rate per meter? बात समझो। देखो ऐसा मान के चलेंगे कि भाई 1 मीटर का जो कॉस्ट था, 1 मीटर का, वो था x रुपीज। कितना था बेटा? x रुपीज इतना था। और हम लोगों ने टोटल खरीदा y मीटर। कितना खरीदा बेटा? इतना हमने खरीदा। तो टोटल कॉस्ट बताओ आप कितनी हो गई भाई? अगर 1 मीटर का x रुपीज प्राइस है, 1 मीटर का प्राइस कितना है बेटा, और टोटल कितना खरीद रहे? y मीटर। तो टोटल का कितना आएगा? टोटल प्राइस कितना हो जाएगा बेटा? x इंटू वाई। क्या ये बात क्लियर है? नहीं आई बात समझ में? क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया कि भाई 1 मीटर का कॉस्ट x रुपीज है और टोटल कितना कपड़ा खरीद रहे हैं? y मीटर खरीद रहे हैं। तो कितना पैसा पे करना पड़ा होगा? x इंटू वाई पे करना पड़ा होगा। अब आगे देखो, कह रहा है कि अगर द टोटल कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ अ क्लॉथ इज 200 विच इज इक्वल टू 200, इसको 200 रुपए उसको देना पड़ा। आगे कह रहा है इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर एंड क्लॉथ का रेट 2 रुपए कम कर दिया जाए। देखना, समझना, देखना बेटा। अब कितना खरीदना है बेटा कपड़ा? 5 प्लस कितना बेटा बढ़ा दिया उसने? 5 मीटर लॉन्गर, ये इतना कर दिया गया इसने टोटल। और रेट उसने कितना कर दिया गया बेटा? प्राइस। अब प्राइस कितना हो गया? ये प्राइस हो गया बेटा, पहले था x रुपीज, अब कितना हो गया? x माइनस 2 रुपीज। तो अब जो प्राइस, इनका जो प्राइस बनेगा, इनका प्राइस क्या बन जाएगा? आप बोलोगे y प्लस 5 इतना खरीदा है और किस प्राइस पे बेटा? x माइनस 2 पर। x माइनस 2 पर बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा पहले वाले प्राइस, यानी कि ये भी किसके बराबर आ जाएगा? 200 के। ये भी किसके बराबर आ जाएगा? 200। तो आप यहां से कह सकते हो x बराबर 200 अपॉन वाई, और इसको उठा के आप इधर रख दो y प्लस 5, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो? 200 अपॉन वाई माइनस 2 बराबर किसके बेटा? 200 के। इसको जब आप आगे मल्टीप्लाई वगैरह करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व हो जाएगी। समझे? बोलो, बढ़े आगे, खत्म कराओ जल्दी से बेटा, बस 5-6 क्वेश्चन बचे हैं। बोलिए। अब मोटर बोट जिसकी स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है बेटा? 18, टेक्स 1 hour more than to go 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन द डाउन स्ट्रीम। समझ में आ रही बात? मतलब देखो, मतलब समझो बेटा, अप स्ट्रीम का जो टाइम लग रहा है, अप स्ट्रीम का टाइम बेटा, वो डाउन स्ट्रीम से कितना है बेटा? डाउन स्ट्रीम से कितना ज्यादा है? डाउन स्ट्रीम से बेटा 1 hour मोर, मतलब डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है उससे 1 घंटा अप स्ट्रीम का ज्यादा है। और टोटल चल कितना रहा? 24 किलोमीटर जा रहा है, तो 24 किलोमीटर आ रहा होगा। तो बेटा अप स्ट्रीम के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब x माइनस वाई। बराबर डाउन स्ट्रीम के लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि x प्लस कितना बेटा? 1। अब मुझे एक बात बताओ, बोट की स्पीड कितनी दी हुई है? 18, यानी 24 अपॉन 18 माइनस वाई बराबर 24 अपॉन 18 प्लस वाई प्लस कितना बेटा? 1। इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेके आओगे, क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा 24 अपॉन 18 माइनस वाई माइनस 24 अपॉन 18 प्लस वाई बराबर कितना बेटा? 1। इसमें से क्या कॉमन ले लो? 24, क्या बचेगा? 1 अपॉन 18 माइनस वाई, और साथ में 1 अपॉन 18 प्लस वाई बराबर कितना बेटा? 1। इसको जरा सॉल्व करो, एलसीएम कितना आएगा? 18 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर आएगा 18 प्लस वाई माइनस 18 प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 1/24। ये मल्टीप्लाई से प्रोडक्ट से डिवाइड में चला गया, 18 से 18 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 2y अपॉन 18 का स्क्वायर कितना होता? 196 ना? कितना होता? 324। 18 का स्क्वायर 324 होता ना, माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना? 1/24। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना। समझे? अरे नहीं समझे? बोलो। अरे छापने में बिजी हो क्या? आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तोते तो नहीं उड़ रहे ना आपके? समझ में आ रहे ना ये क्वेश्चन? कोई ऐसा बच्चा जिसको लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है तो स्लो कर दिया, 5-6 क्वेश्चन ही बचे हैं, पढ़े क्या आगे? चलिए भाई अगला क्वेश्चन बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। 2 डिजिट नंबर है, क्या मानना पड़ेगा?
बहुत बढ़िया, 2 डिजिट नंबर को मानना पड़ता था 10x प्लस वाई, मान लिया हमारे पास ये नंबर है। अब आगे देखो कहानी क्या कह रहा है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट यानी x इंटू वाई किसके बराबर है, 24 के बराबर है। ये हो गई पहली कहानी। दूसरी कहानी क्या है, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज, यानी 10x प्लस वाई से कितना माइनस कर दिया जाए, 18 माइनस कर दिया जाए तो डिजिट्स क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज, मतलब 10y प्लस एक्स हो जाएगा। समझ आ रही बात, तो क्या हो जाएगा ये 18 को इधर फेंक दो, बाकी सारे टर्म को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा ये 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स बराबर कितना 18। हाँ भाई 10x और ये x कितना हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर कितना बेटा 18। 9 कॉमन ले लिया जाए, क्या बचेगा x माइनस वाई बराबर कितना बेटा 18। तो क्या यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी x माइनस वाई बराबर 2 है, तो x बराबर कितना है बेटा, x बराबर है y प्लस 2। सिंस वी हैव x इंटू वाई बराबर कितना बेटा 24, तो आप x की जगह लिख दो y प्लस 2, साथ में क्या बेटा ये y बराबर कितना बेटा 24, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2/24 को इस तरफ ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर कितना 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व कर लेना। समझ गए, बढ़े आगे, आ जाए अगले क्वेश्चन पे। अरे आप ध्यान तो दे नहीं रहे हो, अगले क्वेश्चन पे आ जाए क्या, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कराइए और मुझे बताइए कि भाई इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। डिजिटल इमेज कंसिस्ट ऑफ पिक्सल, a pixel can be considered as the smallest unit on a display screen on a mobile or a computer. The number of pixels, their size and the color depends on the display screen on its graphic card. Display screens are rectangular in shape and their size is defined as the length of the diagonal. Amit is designed a web page for the display on a screen whose size is 1000 pixel. The width of the screen is 800 pixel. चलिए देखिए आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या क्या निकालना है हमको। कह रहा है भाई सबसे पहले तो हाइट निकालना है बेटा, हाइट। हाइट के लिए क्या इक्वेशन बन सकती है, हाइट के लिए क्या बन सकता है, देखिए अब वेब पेज इज डिस्प्ले ऑन स्क्रीन साइज इज 1000 पिक्सल, द विड्थ ऑफ द स्क्रीन इज 800 पिक्सल। चलिए तो बेटा उसको अगर जो उसको डिजाइन करना है वो कितने पिक्सल का डिजाइन करना है बेटा 1000, और द विड्थ ऑफ द स्क्रीन इज 800 पिक्सल, डिस्प्ले स्क्रीन रेक्टेंगुलर इन शेप, और इतना इतना इतना। क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में, डिस्प्ले स्क्रीन आर रेक्टेंगुलर इन शेप एंड देयर साइज इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल। अच्छा इससे डिफाइन हो रहा है डायगोनल का बेटा कॉन्सेप्ट क्या होता था, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आप क्या कह सकते थे बेटा डी स्क्वायर बराबर किसके एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसके बराबर हो जाएगा। प्लस डायगोनल का स्क्वायर बराबर किसके होगा बेटा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। आगे ध्यान से सुनो, डिस्प्ले स्क्रीन आर रेक्टेंगुलर देयर साइज इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द डायगोनल। हमें तो डिजाइनिंग अ वेब पेज ऑफ द स्क्रीन साइज इज 1000 एंड इतना 800 पिक्सल। तो हमें क्या बताना है, हमको निकालना है इक्वेशन टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द स्क्रीन। हमें एच निकालना है बेटा, एच इसकी हाइट देखो कैसे निकालेंगे, वेब पेज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन साइज इज 1000 पिक्सल विद द स्क्रीन रेट ऑफ 800। अगर ये 800 मान के चलो, ये अपने पास 800 है, इसमें एक अपने पास 800 है, या सॉरी ये रहा, इसको 800 मान लो, 800 द विड्थ ऑफ द स्क्रीन इज 800, ऐसे ये 800 हो गया। एंड उसको जो डिजाइन करना है बेटा वो 1000 का डिजाइन करना है, और इसका डायगोनल तो अपन इसको h मान लें, तो h मान लें, ठीक है भाई। तो इसका डायगोनल होना चाहिए बेटा 1000, मतलब ये 1000 का, समझ में आ रहा है, ये 1000 का। तो अपने पास क्या हो जाएगा बताइए बेटा, इसमें हो जाएगा 1000 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर बराबर किसके बेटा 800 के स्क्वायर, और साथ में किसके बेटा एच स्क्वायर के। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, क्या जाएगा 1000 स्क्वायर माइनस 800 स्क्वायर, क्या जाएगा, यही कह रहा है क्या, एच स्क्वायर बराबर, अच्छा आंसर नहीं आ रहा, मतलब इस फॉर्मेट में नहीं दिया। तो एच स्क्वायर बराबर कितना आया अपने पास 1000 स्क्वायर
माइनस 800 स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्या हो जाएगा 1800 इंटू 200, तो अपने पास एच स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, एच स्क्वायर माइनस 1800 इंटू 200 बराबर 0। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया? क्लियर है? अरे बोलो, अरे तुम लोग समझने पे ध्यान नहीं दे रहे हो क्या? आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अगला क्या कह रहा है, द साइज ऑफ द स्क्रीन डिस्प्ले कैन बी मेजर इन inches also if the screen of the size is 13 inches where the width is 7 inches more than the height, then which of the following expression is correct? देखिए कह रहा है कि अगर if the screen size is 13 inches, मतलब इसका बेटा डायगोनल कितना दे दिया 13 दे दिया, ठीक है, डायगोनल दे दिया 13, where the width is, width उसका कितना दिया बेटा, width हमारे पास या बी मान लेते हैं, अभी कितना दिया हुआ है 7 मोर देन द हाइट, 7 मोर देन द हाइट, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या था कॉन्सेप्ट, डी स्क्वायर बराबर कितना बेटा, डी स्क्वायर बराबर अपने पास क्या था बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है भाई। अब सोचो, अब मैं अगर इसको एक्स मान लूं तो मेरे पास डी कितना है 13 का स्क्वायर बराबर बी, बी अपने पास क्या हो जाएगा 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और साथ में क्या बेटा एक्स स्क्वायर। अब इसको नॉर्मलाइज करके देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन सही बन सकती है। ये अपने पास बन जाएगा 13 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कहीं दिख रहा 13 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला ऑप्शन नंबर सी, ये इससे मैच करके। समझ गए? बोलो, नहीं आ रहा ना, टफ हो गया क्या ये क्वेश्चन? अगला अगला देखो इसका पार्ट, अगला क्या कह रहा है, यूजिंग द प्रॉब्लम टू द हाइट एंड द विड्थ आर द रिस्पेक्टिवली, क्या इसको अपन सॉल्व करके एक्स निकाल सकते हैं? बोलिए क्या इससे अपन एक्स निकाल लेंगे इस वाले पार्ट से? ठीक है, अगला देखो बेटा, इसमें अगला कह रहा है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एच, तो ये तो सॉल्व हो जाएगा ना, ये अपने पास इधर से एच निकाल लोगे ना, एच बराबर 1800 को क्या लिख सकते बेटा 900 इंटू 2 मतलब 400, तो अपने पास क्या हो जाएगा ये 90, मतलब 9 और 4 का कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 का कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 100 प्लस माइनस, तो अपने पास कितना हो जाएगा ये प्लस माइनस 600, प्लस माइनस 600, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है, अगला देखो बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अ मेथड ऑफ सॉल्विंग फैक्टराइजेशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द रूट, ये इसमें मेथड नहीं है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा ये क्यू है, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है भाई, प्लस 20 बराबर कितना बेटा एक्स क्यूब प्लस 2x। ठीक है, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या होगा बेटा, तो ये अपने पास किसके फॉर्मेट में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, हाईएस्ट पावर 2 मिलेगी। यहां पर अगर आप एलसीएम ले लो क्या बन जाएगा ये 2 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर अपॉन कितना बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर कितना 0, तो पावर इसमें कितनी आ गई 3, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रही। समझे, पहली वाली क्वाड्रेटिक है, दूसरी वाली क्वाड्रेटिक। अगला देखो बेटा, अगला अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई इसमें देखिए ये जो लिखा हुआ है ना 3 और 3 की पावर कितना लिखा हुआ है 2m प्लस 11, 3 की पावर कितना लिखा हुआ है m बराबर कितना बेटा 4, 3 की पावर m बराबर क्या मानना है x मान लेना है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 की पावर m का होल स्क्वायर था, ये होल स्क्वायर था प्लस 11, 3 की पावर m बराबर कितना 4, तो अपने पास कितना आ जाएगा ये 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 बराबर 0, माइनस 4 बराबर 0, इससे आप x निकाल लेना, x आ जाएगा तो m आ जाएगा। समझ गए, ऐसे आप सॉल्व कर दोगे। नहीं आया ना, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? अरे ध्यान भी दे रहे हो, पढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो, खत्म होने जा रहा है ये चैप्टर बस। 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर, बेटा कॉन्जिक्यूटिव ऑड क्या होता है, x और x प्लस 1 सॉरी x प्लस 2 यानी इनका सम, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा 290 के। तो अब आप इससे सॉल्व कर लेना, x निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। समझ गए। अगला देखिए क्या है, इसमें बेटा पहले क्या करेंगे, इसमें
इस क्वेश्चन में पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, x-1, x-2 और x-3 इसका एलसीएम। ऊपर क्या आएगा, ये आएगा बेटा x-3 प्लस x-1 बराबर कितना बेटा, ये 2/3। एलसीएम ले लिया, x कितना हो जाएगा बेटा, ये 2x-4 अपॉन x-1 बेटा, इधर 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 खत्म होने वाला है बस, ये x-3 बराबर कितना बेटा, 2/3। तो बच्चों यहां से ऊपर से क्या कॉमन ले लो, 2, क्या बचेगा x-2 अपॉन में क्या रहेगा x-1, x-2 और x-3। हाँ भाई बराबर कितना बेटा, 2/3। तो फाइनली x-2 से x-2 कैंसिल और अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2 अपॉन x-1 और साथ में क्या बेटा x-3 बराबर कितना बेटा, ये 2/3। 2 से 2 कैंसिल, तो अपने पास हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 बराबर कितना बेटा, 3। 3 से 3 कैंसिल, तो x² माइनस 4x बराबर कितना बेटा, 0। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, ये बचेगा x-4 बराबर 0, यानी x के दो आंसर आ जाएंगे 0,4। ठीक है भाई। अगला लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, देखिए लास्ट चाहिए, खत्म हो गया। देखिए ये क्वेश्चन, हाँ भाई देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में देखने को चांसेस है, इस क्वेश्चन के चांसेस हैं कि आपको ये पेपर में देखने को मिले। ध्यान से देख लो बेटा, इस क्वेश्चन को करना क्या है, कह रहा है कि अगर इसके रूट्स बराबर इतने हैं बेटा, अगर इसके रूट्स बराबर है मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा, 0। 0 मतलब b² माइनस 4ac बराबर कितना बेटा, या आप कह सकते हो b² बराबर किसके, 4ac के। क्या इतनी बात क्लियर है, अरे बोलो रूट्स क्या थे, इक्वल थे। b इसमें कितना है बोलो, b है बेटा 2mc यानी 2mc का होल स्क्वायर बराबर 4। a कितना है बेटा, 1 प्लस m²। और साथ में बेटा हमारे पास एक सेकेंड गलत हो रहा, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1 प्लस m², 1 प्लस m² साथ में क्या है बेटा x² और क्या है प्लस 2cmx और साथ में क्या है हमारे पास x² माइनस a², x² माइनस a² बराबर 0। चलो भाई क्लास एक बात बताओ बेटा, इसमें से x² को अगर मैं कॉमन ले लूँ क्या बचेगा, 1 प्लस m² प्लस 1 प्लस 2mcx माइनस a² बराबर कितना, 0। तो ये कितना हो जाएगा, m² प्लस 2x² प्लस 2mcx माइनस a² बराबर 0। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, बताइए बेटा ये b² b की जगह कितना लिखेंगे, 2mc का होल स्क्वायर बराबर कितना बेटा 4। a कितना है m² प्लस 2 और साथ में हमारे पास क्या बेटा माइनस का a²। हाँ भाई इसको सॉल्व कर देंगे, क्या बनेगा, ये हो जाएगा 4m² c² बराबर, ये हो जाएगा बेटा इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो, ये हो जाएगा 4 माइनस का a² m² प्लस 2। बच्चों यहां से 4 से 4 कैंसिल, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये m² c² बराबर ये हो जाएगा m² a² माइनस का 2a²। इसको बेटा इसमें क्या करो, इस पूरे इक्वेशन में m² से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा c² बराबर ये बचेगा माइनस का a² माइनस का 2a² बाय कितना बेटा m²। यहां से क्या करो बेटा कॉमन ले लो, कॉमन क्या आएगा a², क्या बचेगा बेटा हमारे पास। इसमें कुछ तो ऐसा लग रहा है कि मुझे क्वेश्चन में गड़बड़ है। नहीं आप लोग मत बोलिए कि गलत है, मुझे एक बार चेक कर लेने दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये x² की जगह कुछ और टर्म होगा, x² की जगह यहाँ पर कुछ और टर्म होगा, बट तरीका इसमें यही रहने वाला है। एक बार फिर भी अपन एक बार रीचेक कर ले रहे, x² सही रहा, ये सब सही रहा, 1 प्लस m² प्लस 1 और ये इतना ठीक है। इसमें से कॉमन ले लिया, m² प्लस 2 हो गया 2mcx माइनस a²। यहाँ पर ये बन गया हमारे b, ये बन गया a और ये बन गया c और b² बराबर 4ac क्योंकि इक्वल रूट्स थे। ये इतना ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, 4m², ये इतना ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं आ रहा, मतलब प्रूविंग तो यही होना होगी, बट यहाँ पर स्टेप में ये c² माइनस a² ऐसा कुछ टर्म बन रहा होगा। क्वेश्चन गलत है ना, यहाँ पर c² माइनस a² है
हाँ, तो यहाँ पर अगर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर तरीका इस क्वेश्चन का यही है, समझ में आई बात। इस क्वेश्चन के अंदर ये शायद मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह शायद सी स्क्वायर है। जब आप इधर पे सी रखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कुछ बन रहा होगा जिसको सॉल्व करने के बाद यही प्रूव होगा, ठीक है। या इसमें हो सकता है कुछ और करेक्शन हो, ठीक है भाई। तो ये हो गया अपने पास क्या कंप्लीट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस अपना काम इतना ही है कि इसी को बार बार करना है। कोई बच्चा उठेगा नहीं अपनी जगह से।